राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक चोर अपनी सच्चाई में दृढ़ संकल्पित होकर कैसे उस चोर का जीवन परिवर्तित हो जाता है, कैसे सच्चाई से कैसे मानव जीवन परिवर्तन हो जाता है। आज हम आपको अपने चैनल नई पुरानी जानकारी में आज आपको बता रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे संत महापुरुष के वचनों द्वारा बताई हुई कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो एक समय, पुराने समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी बाहर से आए हुए थे। उनके पास बहुत से लोग जाते और उनका उपदेश श्रवण किया करते थे। ये देखकर उनके पास एक आदमी आया और स्वयं को कोई मंत्र देने की प्रार्थना करने लगा। महात्मा जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि महाराज जी, मुझे भी कोई मंत्र दीजिए। स्वामी जी ने पूछा, भाई आप क्या व्यवसाय करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं चोरी का व्यवसाय करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, उसके सिवा और कुछ तो करते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं जुआ भी खेलता हूँ, दारू भी पीता हूँ और कभी कभी अनीति के कार्य भी कर लेता हूँ और मुझे बार बार झूठ भी बोलना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, इन सब में कोई एक चीज तो छोड़ सकते हो, उसकी प्रतिज्ञा ले सकते हो। उसने विचार किया, चोरी ना करूं तो भूखा मरूं, दारू का व्यसन करूं, दारू का व्यसन कभी छूट नहीं सकता है, हाँ झूठ बोलना तो छोड़ सकता हूँ। उसने स्वामी जी से कहा कि मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है। यह कहकर उन्होंने मंत्र की दीक्षा दे दी। कुछ समय बाद वह चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए गया। वहां दीवार पर एक कील मारकर ऊपर से चढ़ गया। गर्मी के दिन थे। ऊपर छत पर राजा महाराजा घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, मैं चोर हूं। आप कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी चोर हूं। चल हम दोनों मिलकर राजा का भंडार लूट लेते हैं, खजाना लूट लेते हैं। लेकिन तू चोर है, ये एकदम कबूल कैसे कर लेता है? राजा साहब ने कहा कि मैं चोर हूं, ये तू तुरंत कैसे कबूल कर लेता है? कभी पकड़ा नहीं गया, कभी पकड़ा जाएगा? चोर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु के पास मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी और मैं हमेशा सत्य बोलने के लिए वचन दिया था। तो राजा ने उस पर विश्वास किया। बाद में चोर से राजा ने कहा, मेरे पास चाबी हाथ लगी हुई है, इसलिए हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसके बाद राजा और चोर दोनों ने मिलकर तिजोरी को खोल दिया और सब हीरे जवाहरात उसमें से निकाल लिया। बाद में चोर ने चोरी का माल दो भागों में बांट दिया। एक भाग चोर अपने राजा को दे दिया, जो राजा चोर बने हुए थे, तो एक भाग चोर बने राजा को दे दिया और एक भाग स्वयं ले लिया। अब एक सोने की डिब्बी में 3 हीरे पड़े थे। अब वो कैसे बांटे जाएं? वे सोच विचार में पड़ गया। राजा ने कहा, एक हीरा राजा के लिए छोड़ दें और एक एक हम दोनों रख लेते हैं। चोर सहमत हो गया। उसने वैसा ही किया और एक हीरा अपने पास रखा, एक राजा को दे दिया जो चोर बने हुए थे, और दोनों ने अपना अपना रास्ता से चल पड़े। अब राजा ने चोर का ठिकाना पूछ लिया था और स्वयं का झूठा ठिकाना बता दिया था। दूसरे दिन राजा ने अपने दीवान को बुलाया और बताया कि खजाने में चोरी हो गई है, आप पता करो कि क्या किया गया है। उसका पता लगाकर चोर को ढूंढने का हुक्म दिया। दीवान ने खजाने की तलाश की। उसमें एक हीरा मिला। वह स्वयं की जेब में डालकर राजा के पास आकर बोला, चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा महाराज, सब कुछ ले गया।
चोर की बहुत तलाश की गई पर चोर का पता नहीं मिल पाया। अंत में राजा ने चोर का ठिकाना बताया और कहा कि आप वहां से चोर को पकड़ कर लाएं और चोर को हाजिर करें। दीवान जी राजा के बताए हुए पते पर गए और चोर को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने कहा, दरबार में चोरी हुई है तो कुछ जानता है? चोर ने कबूल किया, कहा, हुजूर चोरी मैंने ही की है। राजा ने पूछा, सब कुछ ले गया, कुछ रहने दिया है या सब कुछ ले गया? चोर बोला, महाराज तिजोरी में 3 हीरे थे, सो हम 2 चोर थे तो हमने चोरी का माल बांट लिया। 1 हीरा दूसरे चोर के दे दिया और 1 मैंने रख लिया अपने पास। राजा ने दीवान से कहा, और 1 हीरा आपके। राजा ने दीवान से कहा, वह हीरा आपकी जेब में है, वह निकालो। दीवान घबरा गया और अपनी जेब में से वह हीरा निकाल कर दिया। राजा ने कहा, आज से यह चोर दीवान होगा, क्योंकि यह हमेशा सत्य बोलता है और प्रामाणिक बोलता है। बाद में उस चोर से राजा ने कहा, आपको गुरु ने जो सत्य बोलने की जो प्रतिज्ञा करवाई थी, उस सत्य के पालन करने से ही आप चोर से दीवान बन पाए हैं। गुरु जी के आपको फिर दर्शन हो जाएं तो मुझे भी दर्शन करवा देना, जिससे मैं भी उनका सदुपदेश ग्रहण कर सकूं। ये सुनकर चोर के मन में विचार आया कि मात्र एक सत्य बोलने के कारण, उसका पालन करने के कारण मैं दीवान बन गया, तो दूसरी जो मेरे पास अवगुण हैं, यदि मैं उनको दूर कर दूंगा और दूसरी तरह से मैं उनकी उपासना करूंगा, दूसरे गुण देवी गुणों को ग्रहण करूंगा, तो उससे मुझे और अच्छा जीवन बनेगा। कुछ दिनों के बाद गुरु जी वहां आए और दीवान से मिले। दीवान ने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया। तब गुरु जी ने पूछा, आप कौन? तब दीवान ने कहा, कुछ समय पहले आप मेरे गांव में पधारे थे और सबको धर्म का उपदेश दे रहे थे एवं धर्म के विषय में नीति नियम गुरुदीक्षा की जानकारी दे रहे थे, गुरुदीक्षा दे रहे थे। तभी मैं भी आपके पास आया था और आपने मुझे धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था। तब मैंने आपसे अपना परिचय दिया था कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी जुआ सब प्रकार के पाप कर्म करता हूँ। वे सारे छोड़ने के लिए आपने कहा था, परंतु मैंने कहा सारे काम मेरे से छूटना संभव नहीं है, केवल सत्य बोलने की आज्ञा स्वीकार कर ली थी। तब आपने मुझे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवाई थी, उसका मैं सदा ही पालन करता रहा। उसी सत्य की महिमा से यहाँ के राजा ने मुझे प्रामाणिक समझकर दीवान बना दिया। हालांकि सत्य बोलने में मुझे बहुत आपत्तियों का सामना करना पड़ा है, परंतु उसके पालन करने में कभी भी मैं अड़िग नहीं हुआ हूँ, दृढ़ संकल्पित रहा हूँ। अतः ये पद और प्रतिष्ठा आपके ही कारण मुझे प्राप्त हुई है। जबकि सत्य का पालन करना प्रारंभ में मुझे बहुत कठिन लगा, परंतु आपकी आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता था। अतः अंत में सत्य की विजय हुई और ये सुनकर गुरु बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, उपदेश लेने तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हजारों लाखों, उसका पालन तो तुमने ही किया है, अतः फल भी तुम्हें को ही प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने राजा को अपने गुरु के दर्शन कराए और राजा की आज्ञा लेकर वह बोला, मैं अब ये दीवान का पद छोड़ रहा हूं और मैं अपने गुरु की सेवा में ही रहूंगा। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा कि सांसारिक पदार्थों को छोड़कर सत्पुरुषों के मार्ग में जो अवस्था प्राप्त करते हैं वे धन्य हैं। राजा ने भी उन महापुरुष से सदुपदेश लेकर स्वयं का राज्य
अपने पुत्र को दे दिया और गुरु उन संतों के गुरु के दर्शन कर उनके आश्रम में सेवा के लिए निकल पड़े और उनके साथ जीवन यापन किया। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके संसार से हमेशा के लिए निवृत्त हुए। इस तरह अपने में एक भी यदि देवी संपत्ति का सद्गुण आ जाता है तो मानव जीवन धन्य हो जाता है और हमेशा एक देवी गुण का सत्य प्रतिज्ञा के साथ पालन करने से, हमेशा सत्य बोलने से मानव जीवन में अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने आपको एक कहानी सुनाई जो किस तरह सत्य के बोलने से मानव जीवन परिवर्तित होता है। अब आपको नए चैनल में आपको किसी नई कहानी और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे।